हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का डेट आ गया है। उसके बाद बिहार दरोगा का भी 17 दिसंबर 2023 का डेट दे दिया गया है। तो 2023 का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कहाँ तक संभावित है जो BPSSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा ले। तो आइए हम आप लोगों को बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो इस क्वेश्चन की लेवल को देखकर आप खुद बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का है। तो आइए हम क्वेश्चन को करवाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। दोस्तों, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है और इसे हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। दोस्तों, काली मिट्टी का जलधारण और वायु क्षमता अधिक होता है, इसलिए कपास के लिए प्रयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 में है, सुंदरवन के जंगल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दिए गए विकल्पों में कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य में पुलनेज नहीं है। पुलनेज तमिलनाडु में है और ये भी पुलनेज भी तमिलनाडु में कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में बाबा बुदनगिरी, कुर्ग और चिकमंगलूर, यह तीनों कर्नाटक में हैं और यह कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, भरमौर जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है, जो कुल विश्व का 40% हिस्सेदारी रखता है। अगर यही भारत की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान यूरेनियम के उत्पादक में अग्रगण्य राज्य है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ऑप्शन नंबर बी में पारित किया गया था। इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों, जैव विविधता का महत्वपूर्ण घटक ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना क्वेश्चन नंबर ए 1964 में किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 था। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसी ने इसे ख़त्म किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सोडियम के परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? दोस्तों, सोडियम के परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, जीवाणु के जनक किन्हें माना जाता है? तो जीवाणु के जनक लुई पास्चर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के जनक लुई पास्चर को जाना जाता है। अब यहाँ पे एडवर्ड जेनर की बात करें तो इसे प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। पॉल वर्ग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का जनक माना जाता है। लुवेनहॉक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर बी आर्द्रभूमि से संबंधित है। इसे रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था और इस पर रामसर सम्मेलन पर अर्थात आर्द्रभूमि पर भारत 1982 में 1982 में हस्ताक्षर किया था। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन करेंट का क्वेश्चन है। अगर आप लोग करेंट पढ़ते होंगे तो भली भांति इस क्वेश्चन को जानते होंगे और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसे योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। यह स्टैटिक जीके की क्वेश्चन है। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल के बात कर ले तो हम लोग जैसे कि एक ट्रिक्स जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 अप्रैल को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना शुरू कीजिए। तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस या जल दिवस, ठीक है। उसके बाद 22 अप्रैल को इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िए। 1 मई को मजदूर दिवस, 29 जुलाई इसको हम लोग क्या टाइगर डे के दिन रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करूं। तो आप लोगों को स्टडी विद राजीव 1298 बिहार पुलिस और बिहार दरोगा स्पेशल क्लास में बस इतना ही आज का। जय हिंद।